हेलो डी स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, एक बहुत कमाल का क्वेश्चन है। फिर उस पर वर्कआउट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे वो कमाल की चीज है। अ प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। एक प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड को हिट करता है विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट 10 जूल, ठीक है। when projected at an angle of 30 डिग्री, ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीन्स मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपके पास में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये तो है इस समय 30 डिग्री, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। एंड इस समय जो प्रोजेक्टाइल आपका हिट करता है वो किससे करता है? विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। तो ये 10 जूल मैंने यहाँ लिख दिया। और जब कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मीनिंग है कि हम अर्थ पे ही काम कर रहे हैं, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए भी दैट वी आर फायरिंग इट विद द हॉरिजॉन्टल। ये मतलब बहुत नोन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और बाय विच द प्रोजेक्टाइल इज हिटिंग द ग्राउंड, द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 10 जूल। आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है? फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द फ्लाइट। आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल का कितना है, ठीक है ना। अब पहले जिसे कहते हैं ना मोड ऑफ प्रिपरेशन किसे कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिपेयर सिर्फ स्टूडेंट नहीं करता है, प्रिपेयर हम जितने भी जिसे कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज हैं, इन्होंने इनिशियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया होगा, कैसे ये पूरे का पूरा इंडस्ट्री डेवलप हुआ होगा, कैसे हमने एक डिफरेंट वर्क करके आपको इस काबिल बनाया होगा कि आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में करेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन मैंने सपोज देखा है और मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बीइंग द कोचिंग फैकल्टी क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे आपके सामने पुट अप किया जाता है, फिर आप मिनिमम टाइम में उसको करेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, इसे समझिए सब के सब लोग। तो मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वर्टिकल, और ये आपके पास में कुछ और नहीं है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। आपने फायर किया प्रोजेक्टाइल को, ओ से ए तक गया, ठीक है ना, और फिर ए से बी तक आ गया, और ओ से फायर किया और बी पर ये आपको हिट करता है। सो दिस प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ओ एंड इट इज हिटिंग यू एट बी। ये आपको किस जगह पर जाकर हिट करता है? बी पॉइंट पर जाकर हिट करता है, और ये आपकी पोजीशन ए है जो टॉप पोजीशन है ना। मैं आपसे ये कहूं कि इट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। ये बहुत पहले से हम जानते हैं, मीन्स जो फोर्स वर्कआउट कर रहा है वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस पूरे मोशन के दौरान आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट इज गोइंग आउट टू बी एज u cos थीटा, इट रिमेन्स टू बी एज कांस्टेंट। और आपको ये पता है कि जब अंडर द ग्रेविटी काम करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस स्पीड से मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फायर किया, ठीक है ना, मतलब ये कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी है। तो मैंने फायर किया था ग्राउंड से विद द वर्टिकल स्पीड ऑफ u sin थीटा। तो अब ये प्रोजेक्टाइल जब वापस ग्राउंड पर आकर हिट करेगा तो ये किससे हिट करेगा? दैट गोज आउट टू बी एज u sin थीटा, है ना। समझ गए आप मेरी बात को? तो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस इज गोइंग आउट टू बी एज u cos थीटा। बी वेरी केयरफुल, कंसेप्ट बिल्डिंग का काम है। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, ये तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकती। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी तो थ्रू आउट कितना है? u cos थीटा। अब चले ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना?
यू साइन थीटा, और ग्राउंड, और बी पर फिर से ग्राउंड, ए, ये ओ और ये बी, सॉरी दिस इज ओ ग्राउंड, बी ग्राउंड, वर्टिकली अपवर्ड फायर किया था किससे, यू साइन थीटा से। इसने वर्टिकली डाउनवर्ड आकर हिट किया किससे, यू साइन थीटा से, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो अब यहां देखिए आपको पता लगेगा कि मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी आप जवाब देते हैं यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे के, है ना। और बी पर जो वेलोसिटी है वी वेक्टर इट विल बी इक्वल्स टू, ये तो यू कॉस थीटा ही है, बी पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि ये अपवर्ड वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है इट विल बी जे के, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जे के, और इस तरफ क्या था आई के, ये आप जानते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू कि वेक्टर्स का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो वी वेक्टर विल बी वेलोसिटी एट बी बाय विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी बाय विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड, इट इज यू कॉस थीटा आई के पक्का प्लस यू साइन थीटा माइनस जे के। और आप मुझे जवाब दोगे कि सर वी वेक्टर की वैल्यू कितनी आती है, बाय विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड अगेन दैट इज यू कॉस थीटा आई के माइनस यू साइन थीटा जे के, और बाय विच वी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इट इज यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे के। अब आप कुल मिला के एक बार स्पीड की कैलकुलेशन कर लो तो आपको मजा आ जाएगा। स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू दैट विल बी इक्वल्स टू, आप चाहो तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट इट टू बी एज यू। तो द स्पीड बाय विच आई एम फायरिंग इट इज यू, और यहां देखोगे तो वो कितना आएगा, रूट ऑफ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, एग्रीड। यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो यू स्क्वायर कॉमन आके 1, एंड यू विल बी गेटिंग इट एज सिंपली यू। ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू के इक्वल आ जाएगा। मीन्स यहां बी पर स्पीड कितनी थी, v दैट विल बी इक्वल्स टू u। तो हमने किस स्पीड से हिट किया, we hit with the speed of u and we fired with the speed of u। अब एक बड़ा कंसेप्ट बना लो कि यदि अंडर द ग्रेविटी आपका मोशन चाहे 1 डायमेंशनल हो चाहे 2 डायमेंशनल हो, आपका मोशन चाहे 1 डायमेंशनल हो चाहे 2 डायमेंशनल हो, अंडर द ग्रेविटी के केस में, अंडर द ग्रेविटी के केस में क्या होना चाहिए, आप कहोगे जिस स्पीड से, लेवल सेम होना चाहिए। मीन्स जैसे मैंने ग्राउंड से यू स्पीड से फायर किया तो मैं चाहे 2 डायमेंशनल मोशन पे जाऊं चाहे 1 डायमेंशनल मोशन पे जाऊं, ग्राउंड पे यदि स्पीड यू थी ऊपर जाते समय तो वापस से ग्राउंड पर आते समय स्पीड यू होगी। ये तो कंफर्म था कि वर्टिकल मोशन में तो हमने, चूंकि जब हमने मोशन अंडर द ग्रेविटी 1D में पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि यू से फायर करोगे तो वापस अर्थ पे आते समय यू हो जाएगा। लेकिन एक मिसकंसेप्ट ये हो जाता है कि ऐसा सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन में ही होता है। अरे 1 डायमेंशनल मोशन में तो होता ही होता है, 1 डायमेंशनल मोशन में तो होता ही होता है, लेकिन यहां हमने 2 डायमेंशनल मोशन में भी चेक कर लिया कि जिस स्पीड से हमने ग्राउंड से फायर किया आपके प्रोजेक्टाइल ने उसी स्पीड से ग्राउंड पर आकर क्या किया, उसी स्पीड से ग्राउंड पर आकर हिट किया, है ना। समझ आ गई आपको मेरी बात। तो चाहे आपका मोशन 1 डायमेंशनल हो चाहे आपका मोशन 2 डायमेंशनल हो, यदि आप किसी पर्टिकुलर लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसे ग्राउंड से आपने फायर किया तो ग्राउंड से आप यू स्पीड से फायर करोगे तो वापस टकराते समय कहां पर, ग्राउंड पर, स्पीड कितना होगा, यू होगा। ठीक है, तो अब ये तो कंफर्म हो गया
कि मेरे पास बी पर स्पीड कितनी u और a पर स्पीड कितनी u, एग्रीड। तो मैं यहां लिख रहा हूं u एट o, स्पीड एट o इट इज u एंड स्पीड एट b दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू u। ठीक है, अब पहले बताओ कि o से a तक में u cos थीटा नहीं बदला और u sin थीटा घटता 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 0 हो गया, पर कंफर्म। और a से b में u cos थीटा नहीं बदला और u sin थीटा वाला वर्टिकल कंपोनेंट 0 से बढ़ता 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 u sin थीटा हो गया, 0 से बढ़ता हुआ कितना हो गया u sin थीटा। तो ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन वर्टिकल कंपोनेंट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ड्यूरिंग द वर्टिकल अपवर्ड मोशन vertical component of the velocity is continuously decreasing and going to 0, ठीक है। and during the downward motion vertical component of the velocity is increasing continuously and reaching to the same value by which it is fired, agreed। और horizontal component बदलता नहीं है आपका। तो अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर यहां vertical component 0 है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी कितना है आपके पास में u cos थीटा है। तो आपके पास बाकी किसी भी जगह पर मैं यहां वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट विल बी u cos थीटा i कैप, ये कंपोनेंट तो जिंदा रहेगा और यहां आपके पास में आप कहोगे j कैप वाला कंपोनेंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अब यदि आप स्पीड निकालोगे तो वो आपके पास हो जाएगा दिस इज u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां कंपोनेंट आपके पास चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस ब्रैकेट में आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो, जब यहां आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव होगा और स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन यदि यहां वैल्यू 0 है तो फिर यहां पे भी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी और उस समय आपकी स्पीड मिनिमम होगी। तो अब बच्चे ने ये डिसाइड कर दिया कि स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, v मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट एट ए, हाँ बिल्कुल, एट ए स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड मिनिमम, एग्रीड। ये एक बड़ा कंसेप्ट था। सो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मिनिमम स्पीड इज दैट इज एट टॉप, एग्रीड। बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ये होते ही तो मेरा काम बन गया है बस। अब आप कहोगे सर मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए टॉप पे इट इज u cos थीटा और स्पीड मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हाफ mv मिनिमम का स्क्वायर, v मिनिमम कितना u cos थीटा। ये स्पीड मिनिमम कितनी थी, इट इज u cos थीटा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं आपके पास। तो आपने मुझे कहा सर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल्स टू हाफ mv मिनिमम u cos थीटा का होल स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्योंकि स्पीड यहाँ मैक्सिमम है और जितनी स्पीड यहाँ है उतनी स्पीड यहाँ है। तो आप इसे कह सकते हो u एट o इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू u मैक्सिमम एंड u एट b इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू u मैक्सिमम, खत्म कहानी है ना। और वो मैक्सिमम स्पीड कितनी है u, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट o इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट b। काइनेटिक या स्पीड मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, मोमेंटम भी मैक्सिमम, यह स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मोमेंटम मैक्सिमम, स्पीड मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मोमेंटम भी मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, हाफ m, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है u, सो इट विल बी u स्क्वायर। दिस इज के ई मैक्सिमम, दिस इज के ई मैक्सिमम, ये आ गया आपके पास में। तो के ई मैक्सिमम की जो वैल्यू है आपके पास
यू गॉट इट टू बी एज हाफ एम यू स्क्वायर, और के ई मिनिमम कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एग्रीड? ठीक है, आगे बात समझ में। एक रिलेशन दे रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, के ई मिनिमम हाफ एम यू स्क्वायर, तो मैंने कहा के ई मिनिमम इज इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, या एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं थोड़ा सा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, के मैक्सिमम, ये रहा, यस इट इज के मैक्सिमम, इट इज के मिनिमम, के मिनिमम, के मिनिमम इज इक्वल, और ये हो गया इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, है ना। ये लीजिए, तो एक टिपिकल रिलेशन आया दैट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू के मिनिमम। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसका एक तरीका है के मिनिमम इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और तरीका है कि जब भी आपको कोई कहे कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू के मिनिमम डिवाइडेड बाय के मिनिमम इज इक्वल्स टू के अपॉन के मैक्सिमम, एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, तो आप मुझे जवाब दोगे रूट ऑफ के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम, के मैक्सिमम, और उस समय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम, है ना। ये लीजिए, एक फॉर्मूला या आप कोई सा भी इसको जैसा चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा वाला कर लीजिए। हालांकि बहुत आसानी से याद रह जाती हैं चीजें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया और ये बताया कि के मैक्सिमम कहाँ कहाँ होता है, एट ओ एंड बी। अब वापस से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। इसको रब कर देता हूं, कंसेप्ट को हटा दिया अब मैं आपको पढ़ा दिया और आपको अब क्वेश्चन करने के लिए कहा दैट डू द क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स डू द क्वेश्चन। जो तरीका है जो लोग करते हैं, आपको टॉपिक पढ़ाया और अब अ प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। अब ग्राउंड पर दोबारा हिट कर रहे हो, इसका मतलब एट ग्राउंड आप जब हिट करते हो तो के मैक्सिमम होता है एट ग्राउंड। के इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कितना है 10 जूल। ओके, ये सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन समझिएगा इसको। के इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 10 जूल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल सही है, कुछ दिया हुआ नहीं है। यदि दिया हुआ है दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थ्रू वर्टिकल तो कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा 30 डिग्री। क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, के मिनिमम। अच्छा कहता है, अरे सर बहुत आसान है, के मिनिमम इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा फॉर्मूला। और के मैक्सिमम कितना है 10 जूल। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 10 इंटू √3 कॉस स्क्वायर 30, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर, इट इज 3/4, इट गोज आउट टू बी 10 इंटू 3/4।
30/4, 30/4, 7.5 जूल। तो के मिनिमम कितना आ गया आपके पास में? 7.5 जूल। एग्रीड? चलिए, तो पहले तो ये बताइए कि जब प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं आप ग्राउंड से, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम टॉप पर, मोमेंटम मिनिमम टॉप पर, ठीक है ना, और के मैक्सिमम कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ फायरिंग पर, और जब हम दोबारा हिट करते हैं। और रिलेशन क्या है? के मिनिमम इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कर लिया आपने क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 2, एग्रीड? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल at the top of trajectory is 1/4 of kinetic energy at point of projection। आपके सामने क्वेश्चन बनाया, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट मिलेंगे, पर बच्चे ने कहा सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी इज 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और वो यहां से चला सॉल्यूशन। कहां की बात कर रहे हैं हम? टॉप की। तो ये तो हो गया के मिनिमम, और क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये होता है के मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो कह रहा है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज मिनिमम एट द टॉप इज 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मींस काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम है इट विल बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये क्वेश्चन हो गया। आपको ये भी पता है दैट के मिनिमम किसके, सो यू कैन से दैट के ई मिनिमम अपॉन के इज इक्वल्स टू, मिनिमम इज इक्वल्स टू 1/4 के मैक्सिमम। बच्चे ने कहा सर फॉर्मूला हमें याद है दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ये रहा के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम। अब के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम कितना है जल्दी से देख के बताओ। के मिनिमम अपॉन के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/4। ये लीजिए, इट इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/2। इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अब ये सारा डेरिवेशन कब है? जब हमारे पास ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका प्रोजेक्शन है, और एंगल किससे? हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री। वर्टिकल से कितना बनेगा? 90 - 60। तो ऑप्शन कुछ भी हो आपका, हो सकता है कि आपको 60 डिग्री ऑप्शन ना मिले तो आप घबरा जाओ, ऐसा नहीं है सर। 60 डिग्री पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपका जो फायरिंग एंगल है वो 60 डिग्री किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ में। ये रहा यू, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ में कितना होगा? 30 डिग्री। तो हो सकता है आपका आंसर मिल जाए दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री विद द वर्टिकल। करेक्ट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल। एक तो फॉर्मूला क्या हो गया दैट के मिनिमम इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अ प्रोजेक्टाइल इज fired such that
बहुत ध्यान से, सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, फाइंड, ये सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, फाइंड के मैक्सिमम इज टू के मिनिमम। अब फिर मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा है, और बिल्कुल ये जितने भी क्वेश्चंस थे इन सबको पहले सॉल्व किया हमने, मींस बहुत पुराने, जब तुम पैदा नहीं हुए थे, ठीक है ना। फिर पता लगा कि यार एग्जामिनर की टोन क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूले बुक में थोड़ी है, ये तो बना के दिए। बच्चे ने कहा सर सॉल्यूशन ये लीजिए। अब उसको ये तो पता है कि के मैक्सिमम और के मिनिमम पूछ रहा है, उसने यहाँ फॉर्मूला लिखा दैट इट गोज आउट टू बी एस के मिनिमम इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, अभी 2 मिनट में कर देते। अब चूंकि अच्छे बच्चे को ये याद होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब, हाँ अरे वाह यार, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, और हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होने का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 45। अब ध्यान से समझिएगा कि कौन से स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं। देखो जेई और नीट, इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का टोन क्या है। अभी मैं पर्टिकुलरली नीट की बात करूं तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बोला मैंने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है? अरे नीट में आपके पास क्वेश्चन आते हैं 120, और करनी कितनी देर में 180 क्वेश्चन, सॉरी, और कितनी देर में नीट में क्वेश्चन कितने 180, और कितनी देर में करने 180 मिनट्स में, तो समय नहीं मिलता। तो आपको प्रिपरेशन के दौरान ये समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव तो आने वाला नहीं है, ट्रिकी आने वाला है, और उस ट्रिक्स पर आपको काम करना पड़ेगा, फंस जाएंगे वरना। अब वो ट्रिक्स कौन बता सकता है आपको? फैकल्टी, टीचर, यही लोग बताते हैं। मेंटर ट्रथफुल होना चाहिए, लेकिन ड्रामेबाज नहीं होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उसको, इधर उधर से और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बर्थडे का केक लेके कैंडल नहीं जलवानी चाहिए, पता लगा खुद की कैंडल भी बुझा दी और आपकी कैंडल भी बुझा दी, ये नहीं होना चाहिए। ट्रथफुल टीचर पढ़ाता है और चला जाता है, पढ़ाता है और चला जाता है, वो बाकी जबरदस्ती आपके सेंटिमेंट से खेलता नहीं है, वो सिर्फ आपसे बात करता है पढ़ाने की, पढ़ने की, और यदि आपके मार्क्स कम आते हैं तो उनको इम्प्रूव करने के। बाकी क्या मैरिज एनिवर्सरी और क्या बर्थडे, उसकी बात वो आपसे नहीं करता है, कभी नहीं करता है ना, समझिएगा इसको। तो बच्चे ने प्रिपेयर किया बहुत ध्यान से कि सर थीटा 45 डिग्री जब होता है तो रेंज क्या आती है? मैक्सिमम, और इस दौरान कॉस 45, तो आपको पता है कि कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, और कॉस स्क्वायर 45, तो आप यदि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री निकालोगे तो आप स्क्वायर करोगे ना, तो कितना आएगा? 1/2। तो ये बच्चे इन कैलकुलेशंस पे पहले से मानसिक तौर पे प्रिपेयर्ड होते हैं, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। ओके, इट मींस हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, इट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इज हाफ, ये प्रिपरेशन है, यही समझना। सर हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम, तो थीटा 45 तो पता है यार, सामान्य व्यक्ति को भी पता है, वो तो है ना। लेकिन जो कोचिंग की है ना वास्तविकता को समझता है, वो बच्चे को प्रिपेयर करवा रहा है कि यार 2-4 स्टेप आगे चल। व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम मीन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। रीजन इज क्योंकि थीटा 45, कॉस 45 1/√2, और कॉस स्क्वायर 45 1/2। तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला लिया के मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये रहा के मिनिमम, यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से, के मिनिमम इज इक्वल्स टू, के मिनिमम इज इक्वल्स टू के मैक्सिमम, और कॉस स्क्वायर 45 कितना? 1/2। तो के मैक्सिमम इज टू के मिनिमम, इधर चला जाएगा तो इट विल बी 2:1। अब क्या होता है कई बच्चे आके कहते हैं सर जल्दी जल्दी में मैं इसको 1:2 कर गया। ये बहुत खतरनाक और गहरी बात बता रहा हूं।
देखो जो बच्चा ये फॉर्मूला सर मुझे उल्टा ध्यान रह गया, अब मैं फिर फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने और वो सारी चीजें बता रहा हूं दैट के ई मिनिमम इज इक्वल्स टू के ई मैक्सिमम एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार कोई मुझे कहेगा सर के ई मिनिमम अपॉन के ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, बाकी तो वैल्यूज इसके नीचे ही नीचे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है 1, इससे ज्यादा तो जाएगी नहीं, इससे कम ही जाएगी। तो अच्छा बच्चा ये कहता है सर के ई मिनिमम अपॉन के ई मैक्सिमम, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 आनी चाहिए ना, ये तो कंफर्म है ना आपके पास, ये तो कंफर्म है ना। अरे भाई 0 डिग्री से तो फायर करते नहीं हो, तो आप cos 0 1 और cos 0 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 0 डिग्री से फायर करते नहीं है। 0 डिग्री से फायर करोगे तो वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया क्लियर हो गया ना आपको। तो अब स्टूडेंट मुझे ये कहता है, जो आपको ध्यान रखना है कि सर अब बात समझ आ गई कि के ई मिनिमम अपॉन के ई मैक्सिमम लेस देन 1। अब इसने क्या पूछा था, के ई मैक्सिमम इज टू के ई मिनिमम, के ई मैक्सिमम इज टू के ई मिनिमम। तो अरे यार बच्चे के ई मैक्सिमम के ई मिनिमम से ज्यादा ही आएगा, तूने यार 1:2 को टिक कैसे कर दिया, तेरे अकॉर्डिंग तो के ई मैक्सिमम तो है 1 और के ई मिनिमम हो गया 2, क्या कर रहा है यार तू, दिमाग को गिरवी रख रखा है क्या अपनों ने यार, है ना। मतलब बहुत कड़वी बात है ये, क्यों, क्योंकि फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है हमारा। टीचर ये सब समझाता है तो के ई मैक्सिमम इज टू के ई मिनिमम, ये तो आपका के ई मैक्सिमम ज्यादा ही आएगा ना। आपने फॉर्मूला करेक्टली याद लिख रखा और बाय द वे भूल भी गए तो भी आपके सेंसेस, अरे सर कंफ्यूजन कैसे हुआ पता करो। तो के ई मिनिमम इज इक्वल्स टू के ई मैक्सिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि मैंने इसको यूं लिख दिया होता के ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू के ई मिनिमम इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ के ई मिनिमम आता, कॉस स्क्वायर थीटा इस समय कितना था 1/2, ये के ई मैक्सिमम आता, तो के ई मैक्सिमम अपॉन के ई मिनिमम 1/2 हो जाता ना। मैं कहता यार कुछ गलत है यार, ये गलत है, क्यों, क्योंकि के ई मैक्सिमम की वैल्यू के ई मिनिमम से कम नहीं हो सकती, और करेक्ट कर लेता अपने आप को करेक्ट कर लेता। तो आपका के ई मिनिमम इज इक्वल्स टू के ई मैक्सिमम, और आपने कहा सर कॉस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रेंज मैक्सिमम है, थीटा 45, कॉस स्क्वायर 45, ऑलरेडी उसको पता है 1/2, और के ई मिनिमम ये हो गया, के ई मैक्सिमम इज टू के ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 2:1। दिस इज योर करेक्ट आंसर, एग्रीड। हाँ ये आप बहुत बढ़िया, अप्रिसिएशन इज अ गुड थिंग। हाँ बट ये वो मैकेनिज्म है जो सक्सेस की तरफ ले जाती। मैंने यहाँ कहा कि आके मुझे कहोगे कि सर मैंने कंफ्यूज होके 1:2 कर दिया, तो यार टीचर का उस समय कर्तव्य क्यों नाराज हो आप पे कि यार तू मन लगा के नहीं कर रहा काम यार, ठीक है ना, मन लगा, ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।